क्या होते हैं, एक कमर्शियल बैंक है, हमने ये सुना तो कि एक व्यावसायिक बैंक है, बट इनके काम क्या होते हैं, कार्य क्या करती हैं? जैसे हम कुछ ना कुछ काम करते हैं अपने जीवन में, ये क्या काम करती हैं? इसको समझते हैं। तो हमारे देश में व्यावसायिक बैंक की प्रधानता सबसे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। ये अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे, और आज के युग में इसका जो है इतना अधिक महत्व है कि जब कभी भी हमें बैंक शब्द का प्रयोग करना होता है, बगैर किसी विशेषण के, तो फिर व्यावसायिक बैंक का ही सही होता है कि ये एक बैंक है, ये ऐसा ये काम करती है, तो उससे ही हम ये निकालते हैं। अब वास्तव में व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और समाज में एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं। अब इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, वो यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। एक है जमा राशि को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये सबसे पहला काम है, जो भी हमारी जमा राशि है उसे स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है ये कि अपने ग्राहकों से जमा हुए रुपए में मुद्रा में प्राप्त करना, और समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्थान अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं। कोई भी चीज बचाकर एक बचत के तौर पर रखते हैं, जैसे आपने कुछ कमाया उससे बचाया और फिर उस बैंक में जमा करवा दिया। अब अधिकांश लोग अपनी बचत को चोरी हो जाने के भय से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी भी बैंक में जमा करवा देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, तो आपने इन्फ्लेशन नामक एक कुछ सुना होगा, जिससे जो हमारी महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किसी भी चीज़ के जो दाम बढ़ते हैं, वैसे ही हमारा जो पैसा है, जो हमने ऐसे ही पैसा रखा होता है, उसका जो है वो कम होता जाता है। अब हम उन्हें आगे आने वाली कोई परिस्थिति या आवश्यकताओं के लिए बचा के ज़रूर रखते हैं, परंतु उसको सावधानी से रखने के लिए हम उसको बैंक में जमा करवा देते हैं। उसमें एक फिक्स्ड डिपॉज़िट, उससे कुछ हमें ब्याज भी मिलती रहे, इसलिए हम वहाँ जमा करवा देते हैं। 4 ऐसे काम यहाँ पर हमें दिए गए हैं, अभी भी हम जमा राशि वाला जो है वो चीज़ पढ़ रहे हैं। 4 काम क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरा है, ये देखिए, जमा राशि स्वीकार करना। दूसरा है ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। तीसरा है आपका सामान्य उपयोग संबंध कार्य, और चौथा आपका होता है एजेंसी संबंधी कार्य, कि उनके एजेंसी फंक्शंस कुछ होते हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये सामान्य उपयोगी संबंधी कार्य मेरे साथ एक बार और बोलिएगा। एक क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा है ऋण प्रदान करना। तीसरा है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, और चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य। फिर आते हैं हम इसी में वापस पहले पे जमा राशि को। बैंक के लिए इस प्रकार का जमा विशेष जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वे हमारी बैंक है, व्यावसायिक बैंक, ये कैसे काम कर रही है, आप इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सारे पैसे कैसे बना रही हैं। तो ये कुछ भी जो पैसा होता है जो आपसे डिपॉजिट जमा राशि करवाती हैं, उससे ही ये लोग आगे ऋण के तौर पे वो देते हैं। व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है। एक होती है आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट से आपको कुछ ना कुछ ब्याज दर मिलता रहता है। अब स्थायी जो जमा खाते हैं, उसमें रुपए एक निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी आप जमा करवा सकते हैं। इस निश्चित जो अवधि होती है, इसके अंदर साधारण मत ये रकम नहीं निकाली जा सकती। इसके पूरे में, जैसे कि 1 साल हो गया, तो 1 साल के लिए आप पैसे नहीं निकाल सकते। अब इस प्रकार के जमा को अ, सावधि जमा, जो टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज, जो आकर्षक एक ब्याज होती है, वो देता है आपको, कि आपने ₹100 जमा करवाया, उसका 10% जो ब्याज था, तो आपको ₹110 उस साल के बाद मिल गए। ऐसे होता है हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट। ये जानना आपकी के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप बड़े हो रहे हैं, इन चीज़ों को सीख रहे हैं। फिर आते हैं चालू जमा, करंट डिपॉज़िट। तो चालू जमा खाते जो होते हैं, उसमें रुपया जमा करने वाले जो अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा कर सकते हैं अथवा निकाल भी सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं लगाया जाता, और सामान्य इस प्रकार का जो जमा होता है, उसमें बड़ी-बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। इसे माँग जमा, डिमांड डिपॉज़िट भी कहते हैं, कि जब चाहे आप पैसा इसमें निकाल लो और पैसा लगा लो। फिर आते हैं उसकी सेविंग डिपॉजिट। सेविंग संचयी जो जमा होती है हमारी, इस प्रकार के खातों में रुपया जमा करने वाले जब चाहे रुपया जमा करवा सकते हैं, किंतु रुपया निकालने का
अधिकार सीमित थोड़ा रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं होता है। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान करते हैं सेविंग डिपॉजिट में। उसमें आप पैसा कितना भी जमा करवा लो, बट परंतु उसको निकालने के लिए एक सीमित राशि होती है और वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं हो सकती है। फिर आते हैं आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स, जो आवर्ती जमा होती है। अब इस प्रकार के जो खाते होते हैं, वे व्यावसायिक बैंक साधारण मत अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा करवाते हैं, हर महीने, हर माह, और एक निश्चित अवधि जैसे कि 60 माह या फिर 72 माह के लिए ग्रहण करते हैं और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देते हैं। इसी प्रकार एक अन्य जमा अ, संचयी संविधि जमा है, जिसे क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के अलग-अलग जमा करवाने वाले तरीके हो गए। फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स और आपके सेविंग डिपॉजिट, और हमने लास्ट में क्या पढ़ा आखिर में, रिकरिंग डिपॉजिट। 4 प्रकार के हैं। फिर आते हैं हमारा दूसरा काम जो रहता है, वो है ऋण प्रदान करना, वो है प्रोवाइडिंग लोन्स। अब ये जो व्यावसायिक बैंक है, उनका दूसरा मुख्य कारण, पहला मुख्य कारण तो जमा करवाना था वो पैसा, दूसरा है इन प्रोवाइडिंग लोन्स। तो व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कारण है लोगों को ऋण प्रदान करना। ऋण जो ये देते हैं उसको प्रदान करते हैं। पे बैंक के जो पैसे को रुपया जमा के रूप में आते हैं, उसमें एक निश्चित राशि जो है नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को दे दिया जाता है। कुछ तो सिक्योरिटी अपने पास रख लेते हैं, कुछ पैसे रख लेते हैं, और बाकी जो है वो लोन्स की तरह, ऐसे ऋण की तरह दिया जाता है, लोगों को उधार पे दिया जाता है। ये बैंक प्राय उत्पाद्य कार्यों के लिए ऋण देते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी की मांग करते हैं कि भैया कुछ दो, क्योंकि उसके बदले हम आपको ऋण नहीं दे पाएंगे। ऋण की रकम प्राय जमानत के मूल्य में कम होती है, उसके जो जमानत होती है वो मूल्य ज्यादा होती है और उससे कम होती है। तो वो सिक्योरिटी में मांग पे कमी ज्यादा रखते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज की जमानत चाहिए हो, तो उस जमानत करवाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप ज्यादा ही पैसा रखोगे, तभी इंसान आपसे पैसे लेके आएगा। अगर आपको पता है आपने कम का सामान रखा है, तो आप ज्यादा पैसे लेके जा रहे हो, तो आप क्यों ही वापस करोगे, क्योंकि आपके पास पहले से वो ज्यादा की चीज है। तो भाई इनका इसमें चीज रहती है, इसके कारण वो ज्यादा रखते हैं। और व्यवसायिक बैंक में निम्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। अलग अलग प्रकार के ऋण हैं। एक है लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये अभी याचित एवं अल्पकालिक ऋण के लिए एक ये जो लोन्स हैं वो देते जाते हैं, लोन्स एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस। इस प्रकार का जो ऋण है वो अति अल्पकाल, यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए जो है केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिए जाते हैं। मुद्रा बाजार की जो संस्थाएं साधारणतः इस प्रकार का ही ऋण मांगती हैं, जो मुद्रा बाजार में जो संस्थाएं होती हैं। तो शॉर्ट नोटिस पे, तो कितना इसका समय है, 1 दिन से 1 सप्ताह। दूसरा है नगद कैश, नगद आपने बहुत सुना होगा, कैश क्रेडिट। इस प्रकार की जो व्यवस्था है अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को देता है ऋण पत्र, बॉन्ड्स, व्यापक माल अथवा एवं सिक्योरिटीज प्रतिभूति की नकद दे दो के आधार पर ऋण देते हैं। फिर होते हैं आपके अधिविकर्ष, जो ओवरड्राफ्ट है। जब कभी भी किसी व्यावसायिक बैंक को अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम देनी होती है, तो निकालने की सुविधा देनी होती है, उससे अधिक तक वर्ष की जो सुविधा कहते हैं, किंतु इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहकों से उचित जमानत भी लेती है। साथ ही इस प्रकार का ऋण जो है पर बैंक सूद भी बहुत अच्छा लेती है। तो ओवरड्राफ्ट अपने बैंक की जो एक लिमिट होती है, उसमें उसमें उनकी रकम जो होती है उससे ज्यादा आप पैसा निकालते हो, उसे ओवरड्राफ्ट हमें अधिविकर्ष कहते हैं। फिर आते हैं हम विनिमय बिलों को भुगतान करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका भी ये काम करते हैं, या आप अगर अकाउंट्स करेंगे तो उसमें आप बहुत सुनेंगे। तो व्यावसायिक बैंक जो है विनिमय बिलों को बनाकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान कर देती है। इस प्रकार के जो होते हैं उसमें बैंक बिलों से कुछ कटौती करती है, करके बाकी राशि जो है अपने आप लेती है वो राशि, और बाकी राशि
उनको देती है क्योंकि उन्हें जल्दी वो पैसा चाहिए होता है, तो डिस्काउंट कर देती है, तो कटौती कर ब्याज के दर पे अपने सामान ले लेती है। फिर आपके आते हैं लोन्स एंड एडवांसेस, वो आपके ऋण एवं अग्रिम आते हैं। जब ऋण ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, उससे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। एक पर्टिकुलर है उसमें अवधि, वो दिया जा रहा है। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है और इस पर जो ब्याज की दर है भी अधिक रहती है, उसमें काफी अधिक रहती है ब्याज की दर। आते हैं फिर हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जिसके बारे में बात करें, सामान्य वाले। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक जो अन्य बहुत से कार्य करती है, वो क्या है? यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र को जारी करना, ट्रैवलर्स चेक एंड टू इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या होते हैं? ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक भी जारी करते हैं, जिसकी सहायता से व्यापारी विदेशों से भी सुगमता पूर्व माल उधार खरीद सकता है, बाहर से माल को खरीद सकता है। साख पत्र को जारी करके आधुनिक बैंक वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय एवं आदान प्रदान में भी सहायता प्रदान करती हैं। तो इनके आने जाने में इनकी भी साख पत्र के द्वारा इनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। फिर आपकी लॉकर फैसिलिटी होती है, आपने बहुत सुना होगा कि लॉकर आपको मिल गया, तो लॉकर की जो सुविधा है बैंक अपने ग्राहकों को ये देती है, जहाँ पर आप अपना सोना चांदी और अलग अलग जो दस्तावेज हैं कुछ सुरक्षित रख सकते हैं। इसका वार्षिक किराया भी बहुत ज्यादा ही कम होता है और आपको एक सुविधाजनक जगह मिल जाती है। अपना घर आपको लगता है इतना सही जगह से हम उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो आप वहां पर लॉकर में रख देते हैं। एटीएम एवं क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं। आधुनिक समय में जो बैंक अपने खाते धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा देते हैं एटीएम से, जो हमने पहले एक पार्ट में पढ़ा था। एटीएम क्या है? एक आधुनिक मशीन है जिससे आप पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान करती हैं, जिससे जो ग्राहक विश्व में एक क्या आप कह सकते हैं, में एक निश्चित राशि पर खरीद कर अपने कार्ड का भुगतान बाद में कर सकता है। और चौथा होता है हमारा कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स, व्यापारी सूचना एवं आंकड़े को एकत्रित करना। तो बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाओं को और आंकड़ों को अपने पास रखती है, जिससे कुछ भी मामलों पर सलाह उनसे ले सकते हैं। अब एक आखिरी हमारे इनका काम आता है, वो है एजेंसी फंक्शंस। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक जो है हमारी ये, उनमें ग्राहकों की एजेंसी के रूप में सेवा करती है, कि एजेंट्स हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है हमारे बैंक? चेक, बिल व ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लंबांश का संकलन तथा वितरण, ब्याज ऋण की किस्त, बीमे की किस्त और का भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि करती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे काम में आते हैं, व्यवहारिक ये व्यवसायिक जो बैंक है जिनकी हमने बात करी, तो ये सारे वो काम करते हैं। यहाँ पर एजेंसी फंक्शन हमने महत्वपूर्ण रूप से हम समझ रहे थे, एजेंसी संबंधी जो कार्य हैं ये सारे इसके अंतर्गत बैंक में आते हैं, जो हमने यहाँ पर समझे। इसके साथ हम इस वाली वीडियो का अंत करते हैं, बाकी हम एक दूसरी वीडियो में जानेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वित्तीय संस्थान है और ये कैसे पैसे देते हैं और इनके क्या क्या अलग अलग रूप हैं, कैसे ये ब्याज दर पे चीजें देते हैं, कैसे बिहार जैसे राज्य में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ चलता है, और कैसे ये ग्रामीण बैंक और अलग अलग प्रकार के बैंक साख और ये ऋण देते हैं और उस पर क्या ब्याज दर लेते हैं। इसको एक बार और पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हाँ, नमस्कार। हाँ, धन्यवाद।